सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणायाम में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी केनोपनिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं। सत्य हमेशा से इस अस्तित्व में मौजूद है। हम सिर्फ इसे पुनः खोजते हैं। हम उस परमात्मा का हिस्सा हैं जो कुछ भी हमने कहा, हमने सुना, हमने बोला, हमने सोचा, ये सिर्फ हमको लगता है कि ये हमने पहली बार किया है। ये मैंने कहा, मैंने सोचा, मैंने किया, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर इस यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है। हमने कुछ भी नया ना तो किया, ना कहा और ना सोचा, लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि हमने जो कहा शायद कुछ हटके कहा और कुछ विशेष कहा। जबकि जो ऋषि मुनि जिन्होंने उपनिषद लिखा कितने दूरदृष्टि रखते थे कि उस समय के जो विचार थे और तब से अब तक का जो समय परिवर्तन हुआ, तो अभी भी जो विचार हैं वो भी उसमें ऐड हुए। यानी कि वो सभी विचार, वो सारी बातें, वो सारी ज्ञानवर्धक बातें जो संत मुनि महात्मा कहते हैं, वो सब कुछ पहले कहा जा चुका है। उसमें नया कुछ भी नहीं। हाँ, बस इतना है कि उसमें हर एक की एनर्जी ऐड हो जाती है। हर एक ज्ञानी की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है। बस इसी को हमने समझना है। अब जैसे कोई विचार आया तो लगेगा कि ये विचार सिर्फ मेरी खोज है, लेकिन ये आपकी कोई नई खोज नहीं है। पूरे यूनिवर्स में हर तरह के विचार पहले से ही मौजूद हैं। अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ दूं, तो जैसे कभी मन बहुत खुश हुआ और खुश होने पर आप बहुत अच्छा सोचने लगे, तो जब अच्छा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि उसी तरह के अच्छे विचार और आपके सामने आते जाएंगे। जितनी बातें भी आपको याद आएंगी वो भी सभी अच्छी बातें होंगी। आप खुश रहेंगे। इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप नेगेटिव कुछ सोचते हैं, गलत ही सोचते हैं, और ऐसा करने पर वो चेन भी पूरी की पूरी क्रिएट हो जाती है और उसी तरह के गलत गलत विचार आपके सामने आने लग जाते हैं। वो किस लिए? इसी बात को बहुत अच्छे से आप समझें कि जो अब आज की डेट में जो मैनिफेस्टेशन है जिस पर इतना जोर दिया जाता है, जबकि जब ये उपनिषद लिखा गया तो ऋषि मुनि इतने दूरदृष्टि थे कि ये बात तभी उन्होंने लिख दी कि ये सारे विचार जो हैं हमारे यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है। नया इसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसा कहा जाता है कि आपको अगर कुछ अच्छा सोचना है, कुछ अच्छा चाहिए, तो आप अच्छा सोचो। तो अच्छा सोचने से क्या होता है कि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो यूनिवर्स में जो भी पॉजिटिवनेस है, जो भी पॉजिटिव विचार है, वो उन विचारों की तरफ, ये जो आपका जो पॉजिटिव विचार है उन पॉजिटिव विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसे कहते हैं कॉन्शियस पावर। यानी कि ग्रुप कॉन्शियस। यानी अकेली अगर आपने कोई बात सोची है तो पॉजिटिव सोची है और सबके हित में है, आपके भी हित में है, तो वो उसी तरह की जो ऊर्जा है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसी तरह से अगर आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव बात जो है वो भी उसी तरह की ऊर्जा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। तभी कहा जाता है अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो जिसे वाणी प्रकट नहीं कर सकती, परंतु जो वाणी को प्रकट करे, यानी कि जिसे वाणी प्रकट नहीं कर सकती लेकिन जो वाणी को प्रकट करे, और हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है सब हमारे द्वारा हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई है जिसे मन नहीं समझ सकता परंतु जो मन को समझता है।
जैसा मैंने कहा, इसके पीछे कोई है, इसके पीछे कोई शक्ति है, तो जानना कि वो एकमात्र परमात्मा है। जब हम उपनिषद सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें किसी तरह का संदेह नहीं रखना चाहिए, बल्कि कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हुए हमें किसी तरह का संदेह रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब संत महात्माओं द्वारा, उनके अनुभव द्वारा लिखी गई पुस्तकें होती हैं। इस पर पूरी आपको श्रद्धा रखनी है, क्योंकि जहां आपके अंदर संदेह आया, तो संदेह का अर्थ है सीधे सीधे ना। और बुद्धि सदा कहती है ना, क्योंकि बुद्धि जो होती है हमारी लॉजिकली सोचती है, यानी हर चीज में डाउट निकालना। और जबकि धर्मों का जोर श्रद्धा पर है, क्योंकि श्रद्धा से बुद्धि नहीं चलती। जब परमात्मा को आप बुद्धि से सिद्ध कर सकते हो, तो बुद्धि से ही आप परमात्मा को असिद्ध भी कर सकते हो। तो इसलिए पूरी श्रद्धा से परमात्मा के लिए आप अपने विचार रखें। उपनिषद कहते हैं कि नाम और रूप ये ही संसार है, और जो कुछ भी नाम और रूप के परे है वो परमात्मा है। यानी जो नाम रखे गए, ये हमारे द्वारा रखे गए, हमारी ही सोच से हमारी ही दुनिया तैयार की हुई है, जैसा हमने सोचा, जैसा हमने चाहा। उपनिषद परमात्मा को किसी व्यक्ति की भांति नहीं सोचते, बल्कि उनका कहना है कि परमात्मा ही पूरे यूनिवर्स में विद्यमान है। पूरे यूनिवर्स का आधार ही परमात्मा है, समस्त ब्रह्मांड का आधार ही परमात्मा है। नाम और रूप के परे, यानी अब मैं अलग, आप अलग, प्रकृति की सारी चीजें अलग, पेड़ पौधे अलग, तो यानी ये सब कुछ हमने इनको भिन्न भिन्न किया, हमने सबको सबके नाम दिए। और नाम और रूप से भी परे, जिसका अस्तित्व तो हमेशा एक जैसा रहता है, वो है परमात्मा। ये सभी रूप परमात्मा के ही हैं, यही उपनिषद का कहना है, जिसको हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ एक बात और समझनी बहुत जरूरी है कि हमेशा जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा को एक व्यक्ति की तरह समझते हैं, उसी तरह के हमारे भाव होते हैं। वो क्यों समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सामने परमात्मा है, तो हम परमात्मा को माँ का रूप भी देते हैं, पिता का रूप भी देते हैं, भाई का रूप भी देते हैं, मित्र का रूप भी देते हैं, ताकि हमारे भाव परमात्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं, और हम अपने भाव के प्रति इतनी श्रद्धा ले आते हैं परमात्मा के लिए, जबकि उपनिषद जो है उससे एक कदम और आगे है। उपनिषद कहते हैं कि आप परमात्मा को किसी भी रूप में पूछते हो, यानी परमात्मा और आपके बीच में अभी भी भेद है। भेद मीन्स डिस्टेंस है, दीवार है। उपनिषद उस दीवार को ही तोड़ते हैं, जहां आप द्वैत बीच में ले आए कि मैं और परमात्मा हम दोनों अलग अलग। उपनिषद कहते हैं कि आप और परमात्मा दोनों एक, यानी द्वैत से अद्वैत रूप, यानी एक कदम और आगे। कि आप देव को उस तरह से पूछते हो कि देव अलग, आप अलग, लेकिन ध्यान इसको अर्थपूर्ण देता है, अर्थ देता है कि जब आप ध्यान करते हो, तो ध्यान अवस्था में सिर्फ और सिर्फ आप ही रहते हो, क्योंकि ध्यान पूरी तरह से अद्वैत है, वहां पर दूसरा कोई भी नहीं। और जब हम ध्यान करते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि पूरी तरह से शून्य हो जाए। शून्य होने का अर्थ है कि कोई विजुअलाइजेशन ना करें, कुछ सोचें ना, किसी तरह की सोच ना रखें, बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया में आ जाएं, तो किसी तरह का मंत्र ना जपें, पूरी तरह से शून्य स्टेट। तो ये शून्य स्टेट इसलिए कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना अहंकार, अपना क्रोध, समस्त अभिमान पूरी तरह से शून्य हो गए, और कि अब जो भी है परमात्मा तू ही है, मैं पूरी तरह से शून्य, तो वहां आपका काम खत्म,
और उस परमात्मा का काम शुरू। जितनी गहरी आप डुबकी लगाते हो, उतना ही आप परमात्मा के निकट पहुंच जाते हो। जिसे दृष्टि देख नहीं पाती, लेकिन जो दृष्टि को देख लेता है, तो जान लो वही एकमात्र परमात्मा है। वह तुम्हारी सारी इंद्रियों से बाहर सब कुछ जानता है, सारी इंद्रियों में छिपा हुआ है। हम अपने शरीर को सिर्फ बाहर से ही जानते हैं, जबकि रहते शरीर के अंदर हैं, और शरीर के अंदर ही हम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि अभी तक हमने सब कुछ बाहर की तरफ देखा। यदि अगर हम सजग हो जाएं, अवेयर हो जाएं, शांत हो जाएं, तो ध्यान से ही हम अंदर की दृष्टि भी हमारी सजग हो जाएगी, और हम अपने अंदर भी देख पाएंगे। सिवाय आपके शरीर के कोई भी मंदिर प्रवेश करने और खोजने योग्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके स्वयं के अंदर है, बाहर नहीं है। ना ही कोई स्पिरिचुअल जगह। ध्यान अवस्था में अपने अंदर प्रवेश करो, तो आप जानोगे वही एकमात्र परमात्मा है जो सत्य है। सदगुरु तभी सच्चा सदगुरु है जब वह अपने शिष्यों को अंत में सारी पूजाओं से मुक्त कर दे, यानी वो ज्ञान दे दे कि अब तुम्हें अपने अंदर भीतर प्रवेश करना है, बाहर भागना नहीं है। क्योंकि अक्सर परमात्मा का ज्ञान रहस्य बताने वाले गुरु को हम परमात्मा की तरह ही प्रेम करते हैं, और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उस गुरु से इतना प्रेम करते हैं कि वो हमारे लिए परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। हम गुरु के प्रेम में पड़ जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ सिर्फ सतगुरु को अपने विवेक से कार्य करना है। सतगुरु को उसे एक खेल की तरह लेना है, क्योंकि अब वो ये समझ गए कि जो मेरा शिष्य है ये पूरी तरह से प्रेम में है, वो भी परमात्मा के। और प्रेम में होने का अर्थ है कि उसने अपने अभिमान को त्याग दिया, अपने क्रोध को त्याग दिया, लालच को, ईर्ष्या को, द्वेष को, सबको उसने त्याग दिया। और सतगुरु इस प्रेम को अपने प्रति गंभीरता से ना ले, क्योंकि अगर वो अपने प्रति इस प्रेम को गंभीरता से लेते हैं तो वो सतगुरु नहीं है। क्योंकि ये जो प्रेम है शिष्य का, ये उस परमात्मा के प्रति है। तो सतगुरु को इसे एक खेल की तरह लेना चाहिए, और इस प्रेम को ही, प्रेम के रास्ते से ही उसे एक सही मार्ग दिखाया जा सकता है। क्योंकि जैसा पहले कहा गया कि प्रकाश को अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और एक सच्चे सतगुरु वो है जो शिष्य को आगे का रास्ता दिखा दे, सत्य मार्ग दिखा दे। और यही वो समय है जब वो अपने स्वयं सच्चे स्वरूप से मिल पाएगा। तो यहाँ इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली है, और आप बहुत अच्छे से समझें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।